नया साल चढ़ा है। नए साल पर पंजाब पुलिस के डीएसपी की डेड बॉडी मिली है नहर के पास से। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान उसके गले से गोली जो निकाली गई है। तो ऐसे में पंजाब के कानून व्यवस्था को लेकर क्या देखते हैं आप? नहीं देखो, कानून व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल है क्योंकि अगर डीएसपी की हत्या कर दी गई है और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि रोज़ ढंढोरा पीटते हैं भगवंत मान जी कि हमारे सूबे में बड़ी अमन शांति है, हम तरक्की बहुत कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस सूबे में इवन डीएसपी भी स्पेयर नहीं किए जाते, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी इनकी कानून व्यवस्था है। तो क्योंकि भगवंत मान और जो पंजाब के डीजीपी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो हम बनाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी एक देखो, आप बड़ी सीधी सी बात है, ड्रग्स बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, रोज़ लूट और हत्याएं और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप कैसे कहोगे? अच्छा, व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, व्यापारियों में सहम का डर है। अच्छा, कुछ व्यापारी तो 2 बार यूपी में जाके मीटिंग करके आए हैं कि हमने अपना बिजनेस शिफ्ट करना है। उसके बाद भी आप ये सोचते हो कि ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आप भी एक प्लेयर हैं जिसकी डेड बॉडी मिली है डीएसपी की। वो भी एक जो वेट लिफ्टिंग प्लेयर था, अर्जुन अवार्डी था। अर्जुन अवार्डी था, दलबीर सिंह। जी। हाँ, हाँ। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देख रहे हैं मामला कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे कुछ दिनों पहले एक गांव में उनका एक विवाद हो गया था जब गोली चलाने की भी घटना सामने आई थी। तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलना तो कहीं ना कहीं नहीं देखो, है तो ये बिल्कुल शंका जो है वो कहीं ना कहीं तो ये जब अगर पुलिस ठीक थ्योरी पे काम करेगी तो मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे जो हो निकल आएंगे। लेकिन बात ये है कि लोगों में जो स्नेहा जाता है, मैसेज जाता है, वो बिल्कुल गलत जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन डिटीरियोरेट हो रहा है। कल पुलिस अधिकारी ने पहले ये मीडिया में स्टेटमेंट दे दी कि उनकी जो एक्सीडेंट कारण उनकी जो नहीं देखो, ये तो इमैच्योर स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझता कि जितनी देर हम उनका पोस्टमार्टम नहीं करवा लेते, जितनी देर हम उसके रीजंस नहीं पता कर लेते, उतनी देर हमें मेरा ख्याल ऐसी स्टेटमेंट कमिट ही नहीं करनी चाहिए कि हाँ भाई जो वो नेचुरल उनकी डेथ हुई है। पंजाब की सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा एक एक सी एक कांग्रेस। मिनट। पंजाब के सीएम हिंदी। भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक थी कांग्रेस। कह रहे कि 2022 में जो संसद मेंबर उनके 8 पहुंचे थे 19 में, और उसके बाद 22 की जो 3 महीने बाद जो बड़ा बदलाव आया था, अंदरूनी क्लेश जो कांग्रेस का चल रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया, चन्नी को 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, पर पार्टी में एकता की घाट थी। देखो, ये जो मानसिकता है भगवंत मान की, यही मानसिकता बीजेपी की है। देखो, ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये किसकी मानसिकता है? ये तो पब्लिकली बीजेपी कह चुकी है। भगवंत मान भी वही कहते हैं कि एक थी कांग्रेस। पहली बात तो ये अपने सुप्रीमो से कम पूछ ले, जहाँ केजरीवाल जी इसको क्लियर कर लें कि उनकी क्या मंशा है। वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो चीमा जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। केजरीवाल जी लगे हुए हैं कि हमने इंडिया गठजोड़ बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्यों कहता हूं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते रहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी की बी टीम है और ये भी यही चाहते हैं जो आरएसएस जहाँ बीजेपी चाहती है। तो लेकिन मैं इसीलिए तो इनको कहता हूं, भाई केजरीवाल जी क्लैरिफाई कर दें कि इनका चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति में लगे हुए हैं। वही जैसे आपने अभी ये बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर आप उसको बी टीम मान रहे हैं तो फिर जो कांग्रेस है हाईकमान है, फिर वो गठबंधन नहीं, क्यों कर हम तो रही है? हम तो भाई कह चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसलिए कहता हूं, इनका क्या इंडिकेशन है कि एक थी कांग्रेस?
भगवंत मान ने जो कटाक्ष कांग्रेस के ऊपर कसा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी और जो बीजेपी की सोच है वो एक है। ये उनकी बी टीम है। ये भगवंत मान जी भी क्लैरिफाई कर दें और ये केजरीवाल जी भी क्लैरिफाई कर दें। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि ये उनकी बी टीम है। अच्छा, आज पंजाब में पेट्रोल पंप में भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों की कतारें लगी हुई हैं। तो जो कहा जा रहा है कि आज जो पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में अगर ट्रक यूनियन की हड़ताल ख़त्म नहीं होती, अगर पेट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे देखते हैं? नहीं देखो, ये तो जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करवानी चाहिए सरकार को इनिशिएटिव लेके, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है और उसका जो है समाधान उनसे बातचीत करके। क्योंकि ट्रक ऑपरेटरों ने 18 तारीख तक समय दिया है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उनसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सी घबराहट होती है, उसके बाद दाम जो है वो इतने बढ़ जाते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, बहुत सी समस्याएं होती है। सो मेरा ख्याल है कि उनको जल्दी से जल्दी तो लग रहा है सॉर्ट कि आउट अब करना जैसे चाहिए। पेट्रोल पंप की कमी आ रही है, लोगों की भीड़ है, तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग होगी पेट्रोल की। नहीं, नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि हमारे जो मानसिकता है हमारे समाज की या अदरवाइज, क्योंकि जब भी पैनिक कोई चीज़ होती है हम उसको स्टोर करने लग जाते हैं। तो ये समस्या है और उसका समाधान जल्दी निकाल लेना चाहिए।